नीतीश कुमार ने क्या कुछ बोला है इमामगंज विधानसभा के लोगों के लिए उपचुनाव में। हम प्रत्याशी श्रीमती दीपा मांझी जी और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रेमचंद सिंह निक्कू जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इमामगंज, मंच के संचालन करने वाले श्री विजयनंद प्रसाद जी, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल इमामगंज। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री जीतन राम मांझी जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री संजय कुमार झा जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री लघु सिंचाई, आपदा सूचना तकनीक विभाग श्री सुशील सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद औरंगाबाद, माननीय विधायक सिकंदरा श्री प्रफुल्ल मांझी जी, माननीय विधायक भारत चट्टी श्रीमती ज्योति मांझी जी, जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेतागण श्री कौशलेंद्र कुमार जी, श्रीमती रूबी देवी जी, श्रीमती पार्वती देवी जी, श्री रामप्रीत भारती जी, श्री रोमित शर्मा जी, सुश्री अदिति शर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के नेतागण जनाब मौलाना नूरानी साहब जी, श्री पंकज पासवान जी, श्री पुष्पेंदु पुष्प जी, श्रीकांत प्रसाद जी, श्री अवधेश प्रसाद जी, जनाब कबूल खान साहब जी, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, डॉक्टर कैलाश प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण माननीय श्री अनिल स्वामी जी, श्री अमित दांगी जी, श्री संजय सिंह जी, श्री विनोद सिंह दांगी जी, श्री राजेश पांडे जी, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा के और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब काफी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और आप यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि श्रीमती दीपा मांझी जी को भारी मतों से आप जिताइएगा, यही हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो शुरू से काम किया है। आज कुछ बोल रही है और ये बोलने के बजाय मेरा बात सुनी तब बोलना। हम जब आज काम कर लेंगे यहाँ और तब यहाँ आ जाना, तुम लोग को हम सुन लेंगे कि क्या जरूरत है, इसलिए भी चुपचाप सुनो। एक एक बात है, क्या बोल रही है, तुमको कोई याद नहीं है, इतना ज्यादा समझाया है तो याद ही नहीं है कि बोल रही हो। यहाँ पर किस काम के लिए आई हो तो उसे तो करो, और आपको कोई काम की जरूरत है तो आपका भी हम काम करेंगे, हम यहीं पर सुनेंगे आपका, इसलिए आप चुपचाप रहिए, ज्यादा मत बोलिए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया। हम लोग 2005 से आए, 2005 के नवंबर में 24 नवंबर को यहाँ पर आए
अब आप बताइए उसके पहले कौन राज करते थे? आवाज सुनो ना यार। जो लोग राज करते थे आज वोट मांगने के लिए आते हैं, सब कुछ करते हैं, अनाप शनाप करते हैं, खूब प्रचार करते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हमको शुरू से तो हमारे साथ तो ये भी शुरू से ही क्या श्री जीतन राम मांझी जी, और हमको इनको मुख्यमंत्री बनाए, सब कुछ किया, तो सारा सब कुछ हुआ। आप केंद्र में मंत्री हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब आपको हम यही कहेंगे कि आप जरा समझिए कि जो पहले जो था वो लोग क्या किया था। आप जानते थे शाम में कोई घर से निकल पाता था, कोई घर से नहीं निकल पाता था। ये हालत कितना खराब थी और कितना विवाद होता था। मुसलमान का वोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करता था, उसको कभी दूर नहीं किया। आप पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और हर प्रकार से आप समझते हैं पहले इलाम का पूरा इंतजाम नहीं था, तो कुछ काम खास होता नहीं था। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने मिलकर के सारा का सारा काम शुरू किया। हर प्रकार से हम लोगों ने काम कराया। और जो बात अभी हमने कहा है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, आपको मालूम है कि जैसे ही हम लोग शासन में आए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म कर दिया। अब कोई झगड़ा नहीं होने लगा हिंदुओं का। और मुझको तो अच्छा याद है कि उस समय जब हम लोग 2010 में लड़े थे तो आपके तो इसी गया जिला में और दूसरी जगह मुसलमान लोग भारी संख्या में हम लोगों को और बीजेपी के लोगों को वोट दिए थे यार। तो भुलाइएगा मत, हम सबको कहेंगे कि याद करिए कि हम लोग कितना काम करते रहे और किस तरह से हुआ। आपको मालूम है कि हम लोगों ने उनके लिए हर तरह से काम किया। और क्या हुआ था 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी। कब्रिस्तान होता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, बड़ा मुश्किल रहता था उनको अंतिम संस्कार के लिए। तो हम लोगों ने कितना किया, उनका घेराबंदी शुरू कर दिया। उन लोगों ने जो शुरू में बताया था 8,000 के करीब, थोड़ा ज्यादा, वो सब काम हम लोगों ने करवा दिया। और अब तो हम लोगों ने एक एक काम किया और सब तरह से हम लोगों ने काम किया कि उनको बात दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम का भी किया और हम लोगों ने हिंदू का भी किया। 60 साल से पुराने जितने हिंदू मंदिर थे, अब उसमें भी जाकर के चोरी करता था, गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसके लिए भी काम करवा दिया। और आप समझ रहे हैं उसके लिए हम लोग कर रहे हैं यदा कदा जो भी मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती हैं, सब तरह से सब काम करवा दिया। तो हमने तो एक उदाहरण आपको दिए, लेकिन हम लोगों ने उस समय में क्या काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास, बहुत कम लोगों की पढ़ाई होती थी। हम लोगों ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कितना काम करवाना शुरू किया हम लोगों ने। आप जरा याद करिएगा, भूलिएगा मत कभी। और कितना कितना सब कुछ होता था, सबके पढ़ने का इंतजाम करा दिया। गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने सबके पढ़ने का इंतजाम किया। और बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। और आप जान लीजिए कि 2006-7 में लड़के लड़कियों को पोशाक योजना हम लोगों ने दिया, लड़के लड़कियों को। और 2008 में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना देना शुरू किया। अब बाद में लड़कों ने हमसे मांग किया तो 2010 से लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना दिया। और साइकिल योजना कितना बढ़िया से लड़की चलाती थी। आप जानते हैं ना कि जब स्कूल में पढ़ती थी, अब पढ़ा करके चलती थी, तो शाम में अपने पिता को या माता को लेकर के बाजार में जाती थी, उसको लेकर के। तो ये सब चीज भूलिएगा मत। किस किस तरह से सब काम हुआ जब हम लोग कर रहे थे। शुरू में कुछ नहीं होता था,
और उसके लिए कितना काम हुआ। जब काम होता रहा तो इन चीजों को भूलते रहिएगा, भूलिएगा मत। किस किस तरह से लोगों के लिए आप कितना ज्यादा और ज्यादा काम हो गया। और आप जान लीजिए कि हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते हैं लड़के लड़कियों के लिए तो आपको बता दिया, पोशाक योजना भी शुरू करा दिया 2008 में 9वीं क्लास में। और उसके बाद आपको बता दिया, इसको याद रखिए कि 9वीं क्लास में साइकिल योजना भी शुरू करा दिया, जिसकी चर्चा हमने किया। तो ये सब चीज भूलने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद लोक सेवा आयोग का भी हम लोगों ने काम जो किया, पहले तो हम लोगों ने शुरू में बता दिया था तो वो तो होता था, और बाद में भी हमें उसको दे दिया था पहले इसी में परीक्षा। हमने कहा वहाँ परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अलग से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और 1 लाख